प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस कराई जा रही हैं। उसी श्रृंखला को आगे शुरू करते हुए आज जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ये 9th क्लास का टॉपिक, क्लास 9 लेसन 2 फोर्स। क्या पढ़ना है? हमें फोर्स पढ़ना है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, इसी के अंदर चैप्टर में फोर्स के अंदर न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम था। न्यूटन ने गति विषयक 3 नियम दिए, उन्हीं के उदाहरणों के बारे में हमें आज डिस्कस करना है। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? पहला, चलती हुई बस के अचानक रुक जाने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप बस में बैठे होते हैं और बस चलती होती है तो आपका शरीर बस के साथ गतिज अवस्था में होता है। जैसे ही बस रुकती है तो आपका शरीर का निचला भाग स्थिर अवस्था में आने का प्रयास करता है और ऊपर वाला भाग गतिज अवस्था में पहले की तरह बना रहता है। इसलिए ऊपर वाला भाग आगे की ओर गिर जाता है और निचला भाग बस के साथ रुका रहता है। सेकंड, दूसरा नियम क्या है? गिलास पर रखे गत्ते को अचानक हटाने पर उसके ऊपर रखा हुआ कॉइन गिलास के अंदर नीचे की ओर गिर जाता है। इसका रीजन क्या है? जैसे ही गिलास के ऊपर गत्ता रखा हुआ है, अब उस गत्ते के ऊपर क्या रखा है? कॉइन रखा हुआ है। जैसे आप गत्ते को तेजी से रिमूव करते हैं, हटाते हैं वहां से, तो जो कॉइन है, कॉइन कैसा है? हमारा स्थिर अवस्था में बना हुआ है और गत्ता तेजी से फास्टली बाहर की ओर निकालते हैं। कॉइन स्थिर अवस्था में होने के कारण वो पहले की तरह ही बना रहता है, गत्ता बाहर निकल जाता है और कॉइन गिलास में नीचे की ओर गिर जाता है। नेक्स्ट, लंबी कूद कूदने वाला खिलाड़ी पहले दूर से भागकर आता है। आपने देखा होगा, सामान्यतः जब कूदते हैं, जंपिंग करते हैं, तो जो कूदने वाला खिलाड़ी होता है वो दूर से भाग कर आता है। क्यों? क्योंकि उसका शरीर जब वो कूदे गतिज अवस्था में बना रहे। नेक्स्ट, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर उसमें उपस्थित धूल के कण नीचे की ओर गिर जाते हैं। क्यों? जैसे आप कंबल है, मान लीजिए कंबल है, कंबल को आप डंडे से पकड़ के पीट रहे हैं और जैसे आप इसे पीटते हैं तो इसमें उपस्थित धूल के कण कहाँ है? नीचे गिर रहे हैं। चूंकि धूल के कण स्थिर अवस्था में रहते हैं, जैसे आप डंडा मारते हैं, कंबल हमारा गतिज अवस्था में चला जाता है और धूल के कण स्थिर अवस्था में रहते हैं। धूल के कण नीचे गिर जाते हैं, कंबल आगे की ओर चला जाता है। नेक्स्ट, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के एग्जाम्पल। दूसरा नियम आपको पता है, दूसरा नियम क्या कहता है? किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान तथा बल लगाने पर उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दैट इज F बराबर ma। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम का एग्जांपल क्या है? क्रिकेट को गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे की ओर खींचता है। आपने देखा होगा, क्रिकेट का मैच कभी देखना, तो उसमें जब कैच पकड़ते हैं तो कैच पकड़ने पर खिलाड़ी अपने हाथ पीछे की ओर खींचता है। पीछे की ओर हाथ क्यों खींचता है? क्योंकि गेंद को हाथ तक पहुंचने में कुछ समय लगता है। संवेग का मान जितना ज्यादा होगा, P बराबर mv के अकॉर्डिंग संवेग का मान जितना ज्यादा होगा, खिलाड़ी के हाथ पर चोट उतनी ही कम लगेगी। संवेग के मान को अधिक करने के लिए खिलाड़ी पीछे की ओर हाथ को खींचता है। नेक्स्ट, बंदूक से निकली गोली शरीर में धंस जाती है। बंदूक से निकली गोली शरीर में धंस जाती है। वो इसलिए धंस जाती है, इसका रीजन ये, क्योंकि हमारा शरीर स्थिर अवस्था में रहता है और बंदूक की गोली का संवेग अधिक होता है, इसलिए गोली जो है वो हमारे शरीर के अंदर धंस जाती है। नेक्स्ट, न्यूटन की गति का तृतीय नियम का उदाहरण कौन सा है? तृतीय नियम का एग्जांपल है हमारा, बंदूक से गोली छूटने पर वह पीछे की ओर झटका मारती है। जब बंदूक से गोली छूटती है तो पीछे की ओर धक्का मारती है। इसका रीजन भी यही है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है बराबर परंतु विपरीत दिशा में। जितना बल आगे की ओर लगता है, समान इतना ही बल पीछे की ओर भी बंदूक के ऊपर कार्य करता है। नेक्स्ट, जेट हवाई जहाज की गति।
आपने देखा होगा अभी जैसे युद्ध का माहौल चल रहा है, तो आपने देखा होगा लद्दाख में आपको एरोप्लेन, जेट विमान गति करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो जेट विमान की गति का कारण भी प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया के ऊपर ही संभव है। जितना फोर्स आगे की ओर लगता है, इतना ही फोर्स पीछे की ओर लगता है। सिमिलरली एरोप्लेन है, हमारे हवाई जहाज, ये सब इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। रॉकेट की गति भी इसी के ऊपर संभव है। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। ये नोट्स आपको PDF फाइल में मिल जाएगा, आप इसमें से देख के अपने नोट्स को बना लीजिए। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।